Hello and welcome to DM but Group Tuition, a place for all the rankers. आज हम अपने चैप्टर नंबर 8 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं और वो क्या है? इट इज रिलेटेड टू सॉइल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, हाउ the process of soil formation is made, and again what type of soils do we have in India, each and everything. The most important question of this chapter we are gonna start today. So without wasting any delay, लेट्स गो फॉर दैट. सबसे पहले लेते हैं हम सॉइल इंफॉर्मेशन. उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत तो मालूम होना ही चाहिए, राइट? और यही प्रीफेस बनेगा किसका? अगर ये सब चीज़ें हम जानते हैं तो हमारा एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्कर के लिए, उसका ये प्रीफेस बन सकता है. क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड स्टेट द बेसिस ऑन विच दे आर क्लासिफाइड. एब्सोल्युटली, तो उसका प्रीफेस इसमें से मिल सकता है अपने को, तो अपने को इसी चीज पे ध्यान भी रखना है. जनरली द पार्ट ऑफ द सरफेस द अर्थ वेरिन द वेजिटेशन ग्रोज इज नोन एज सॉइल. आपको ऐसा पूछ सकते हैं व्हाट इज सॉइल. तो सॉइल क्या है? तो सॉइल वो जमीन की सबसे ऊपरी वाली परत है जिस पे बहुत सारे वेजिटेशन या और कुछ जितना भी हम उगाना चाहे वो सब कुछ जिस पे उग सकता है उसे क्या बोलते हैं? हम सॉइल बोलते हैं. द सॉइल इज अ थीन लेयर ऑफ composed of various elements on the surface of the earth. Minerals, humidity, humus and air are mixed up in it. Okay, सॉइल किसी एक चीज की नहीं बनी हुई है, काफी सारी चीजें हैं जिनका मिश्रण हम जिसे बोल सकते हैं वो सॉइल है. उसमें मिनरल्स भी हैं, उसमें ह्यूमिडिटी भी है, इसमें ह्यूमस भी है. ह्यूमस माने क्या? तो ह्यूमस माने जो पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं या छोटी छोटी ट्विग्स या डालियां होती है जो वो सड़ के जमीन के अंदर चली जाती है उसे ह्यूमस बोलते हैं. एंड एयर, और अगेन उसमें एयर भी होता है. तो इन सब चीजों के मिश्रण की वजह से सॉइल यानी कि जमीन की ऊपरी परत जो काफी फर्टाइल होती है वो बनती है. द पैरेंटल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल. आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर आप सॉइल देखेंगे कि सॉइल के निचले परत पे आपको हमेशा ही पैरेंटल सॉइल दिखेगा. आप पूछोगे सर पैरेंटल सॉइल क्या है? तो पैरेंटल सॉइल इज इक्वल टू या पैरेंटल रॉक्स इज इक्वल टू वो रॉक्स ही है, लेकिन रॉक्स में से डिके होते 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 हुए कुछ अलग टाइप की जो चीज बनती है उसे हम पैरेंटल रॉक्स बोलते हैं. तो द पैरेंटल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल. सॉइल is formed due to the material available through the denudation. What is denudation? Denudation is called the wearing of the earth or wearing of the land that we can speak. Okay, बोलते हैं कुछ इस तरह से कि सॉइल बनती कैसे है. तो सॉइल बहुत सारे मटेरियल तो बनते ही है, उसमें रहते ही है, लेकिन उसमें एक थोड़ा बहुत हिस्सा, थोड़ा बहुत पार्ट डेन्यूडेशन का भी होता है. डेन्यूडेशन में होता क्या है? तो इट इज अ वियरिंग अवे ऑफ द लैंड. ओके, तकरीबन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से डेन्यूडेशन होता है, जैसे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हो सकता है. सेकेंडरी थिंग इज दिस कि ज़्यादा हवा चलने से भी ये हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है फ्लड्स आने से, या बहुत सारे रीज़न ऐसा होते हैं कि जिनकी वजह से जो पैरेंटल रॉक्स होती है वो धीरे 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 उसकी वियरिंग होना शुरू हो जाती है. और जब ऐसी पैरेंटल रॉक्स या हार्ड लैंड का जब भी ऐसा डेन्यूडेशन होता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू सॉइल. बायोटिक रैमनेट्स. ओके, बहुत सारे बायोटिक रैमनेट्स भी उसमें होते हैं. व्हाट इज रैमनेट्स? रैमनेट्स इज इक्वल टू हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे सजीव तत्व का भी मिश्रण है अपनी सॉइल. बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारे सजीव ऐसे हैं, बहुत सारी एनिमेट चीज़ें ऐसी है जो ज़मीन के नीचे दबी हुई रहती हैं. तो उनकी वजह से उनको बोलते हैं हम बायोटिक रैमनेट्स और बायोटिक एलिमेंट्स. तो इन सब चीज़ों की वजह से भी सॉइल फॉर्मेशन होता है. ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्सड अप विथ इट. और ह्यूमिडिटी और एयर इसके साथ मिक्स हो
हो जाता है. In other words, the soil is a natural mixture of minerals and biotic animals. अगर biotic elements, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई सॉइल और कुछ नहीं है, इट्स अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स. जितने भी बायोटिक तत्व है और जितने भी मिनरल्स है, उसका जो कुदरती मिश्रण रहता है उसे ही हम सॉइल बुला सकते हैं, विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप वेजिटेशन. और उसकी एक ही कैपेसिटी, उसकी एक ही सबसे बढ़िया बात है कि वो चाहे जितना वेजिटेशन उगा सकती है. तो ये था कुछ सॉइल के बारे में प्रीफेस. अब सॉइल है क्या, बेसिकली व्हाट इज सॉइल, कैसे बनती है वो तो हमने जाना, लेकिन ये सॉइल है क्या. तो सबसे पहला इसी से शुरुआत करते हैं. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, विच कंटेन्स मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स necessary for the growth and development of vegetation, although their proportion is not the same everywhere. या although के आगे की जितनी भी लाइन्स हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन तक की जितनी लाइन है, वो आप सॉइल की डेफिनेशन में ले सकते हो. हम ऐसा ही हमने आगे जैसा देखा उसी तरह से कि भाई जितनी भी ऊपरी सतह अपनी है, जिसको हम सॉइल बोल सकते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट का वो नेचुरल मिश्रण है. और वो जो नेचुरल मिश्रण है वो कैपेबल है किसके लिए, तो वो कैपेबल है ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन. तो जो चीज़ बनती किससे है, मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट से बनती है, वो हमेशा अर्थ की ऊपरी सतह पे रहती है और जिसमें काफ़ी सारा वेजिटेशन हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे. अब देखने वाली बात यह है, ऑल्दो द प्रपोर्शन इज नॉट द सेम एवरीवेयर, लेकिन उनका जो प्रपोर्शन जो कोई भी है वो हमेशा हर लैंड में हर जगह पे एक समान नहीं होता. हर जगह का जो भी प्रपोर्शन रहता है मिनरल्स या एब्सोल्युटली बायोटिक एलिमेंट्स का, इट इज ऑलवेज क्वाइट different. We can easily understand this point. Thus, soil is a layer of the surface of the material form due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and vegetation. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जमीन की जो निचली सतह है या दूसरे नंबर की जो सतह है, यानी कि सॉइल की नीचे की जो जमीन है, उसे हम पेरेंटल रॉक्स के नाम से जानते हैं. तो जो पेरेंटल रॉक्स के जो स्कैटर होता है या वियरिंग उसका जो होता है या डेन्यूडेशन उसका जो होता है और वेजिटेशन है, उसका भी इसे हम मिश्रण बुला सकते हैं. फैक्टर्स ऑफ डेन्यूडेशन प्रिपेयर वेरी थिन लेयर थ्रू द डेन्यूडेशन ऑफ रॉक्स. जब डेन्यूडेशन ऑफ रॉक्स यानी रॉक्स का जब वियरी अवे होता है, यानी रॉक्स जब घिसना शुरू होती है और उसमें से जितने भी एलिमेंट, जितने भी मिनरल्स अलग होते रहते हैं, वो सॉइल का ऊपरी परत जो काफी थीन रहता है, वो थीन क्रस्ट बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ डेन्यूडेशन ऑफ द रॉक्स हो पाता है. द ह्यूमस फॉर्म्ड ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन और डीके ऑफ वेजिटेशन. ह्यूमस क्या है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो ह्यूमस जो कोई भी है वो पेड़ पौधे या वेजिटेशन या पेड़ पौधों पे जो भी वेजिटेशन लगे हो या ट्विग्स जो कोई भी लगी हुई हो, वो जब तुड़ के नीचे गिरती है और वो जमीन में घुल मिल जाती है या उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और इसके अंदर जो इंसेक्ट्स रहते हैं और इसमें जो इंसेक्ट्स ऐड होते हैं, ये इन सभी चीज़ों को हम बोल सकते हैं ह्यूमस. ओके, और ह्यूमस विथ बायोटिक एलिमेंट्स. बायोटिक एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, तो जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह 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 जो भी उनके साथ जमीन में मिक्स हो गया, उसे हम बोलते हैं बायोटिक एलिमेंट्स. तो दिस बायोटिक एलिमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन. तो इन द डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इन सभी चीजों का बहुत ही योगदान या महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहता ही है. द क्लाइमेटिक इम्पैक्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज सो इम्पॉर्टेंट एंड वाइड स्प्रेड दैट द सॉइल form of different types of rocks is that region over a long time is the same.
सबसे ज़बरदस्त बात यहाँ पे यही की गई है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर सॉइल पे किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है तो वो है क्लाइमेट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और वो वाइड स्प्रेड, उसका जो भी प्रभाव रहता है वो वाइड स्प्रेड रहता है। और द सॉइल फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स इन दैट रीजन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज द सेम। और जो ऊपरी सतह ज़मीन की बनी हुई रहती है वो पूरे प्रदेश में काफ़ी समय तक एक जैसी ही दिखती है। अगर आप कोई भी रीजन में चले जाएंगे तो उसकी जो सॉइल होगी उसके ऊपर जो क्लाइमेट का जो असर रहता है वो सभी जगह पे ऑलमोस्ट दी सेम ही रहता है और काफ़ी लंबे समय तक इसका असर खींचता रहता है। सो द सॉइल फॉर्म out of the same parental rocks under different climatic influence is different soils। अब सबसे बढ़िया वाली बात यही है कि भाई इतना समझ लीजिए कि जैसा जहाँ का क्लाइमेट होगा सबसे ज़्यादा सॉइल पे असर उस क्लाइमेट की ही होती है। तो जहाँ जैसा जिस प्रदेश में, जिस रीजन में, जिस स्टेट में या जिस कंट्री में जिस टाइप का क्लाइमेट होगा उसी टाइप की ज़मीन, उसी टाइप की सॉइल आपको वहां पे दिखने वाली है। सो ऐसा बोल सकते हैं कि सॉइल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक्स, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस, ओके, एक्सेट्रा। ओके, तो हम लैंड को या सॉइल को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? तो हम सॉइल को क्लासिफाई इस तरह से, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। हम उसके कलर से उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, हम क्लाइमेट से उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, हम उसके नीचे आई उसकी दूसरी सतह पे आई पेरेंटल रॉक से उसे क्लासिफाइज या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर या ह्यूमस। ओके, यू नो दैट वेल, ह्यूमस इज आल्सो हैविंग द लिविंग एलिमेंट्स इनटू दैट। तो इन सभी चीजों से हम उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। सो दिस वाज द आंसर फॉर द प्रोसेस of the soil formation. You can write it down like that. It is an important question, even I would like to tell you that. चलिए अब आज के जो सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन है उसी से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अब हम लेने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। ये सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन है, आप जितना हो सके उतना कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन में जरूर रखिएगा। Recently, Indian Council of Agriculture Research ICAR has divided the soil of India into 8 types। दो यहाँ पे MCQ की मैटर आ गई। ओके, सबसे पहले तो जितनी भी सॉइल्स है वो कितने प्रकार की है? वो 8 प्रकार की है। और ये डिफरेंशिएट या ये क्लासिफिकेशन किसने किया है? तो ये क्लासिफिकेशन किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाते हैं? ICAR बुलाते हैं। ऑफ दिस द माउंटेन सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड एट डिफरेंट एल्टीट्यूड इन द माउंटेन रीजियंस। ऐसा हम आराम से बोल सकते हैं कि इसमें 2 टाइप ऑफ सॉइल आपको याद रखनी है और वो है माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। वो कहाँ पे ज़्यादातर दिखती है? तो जो माउंटेन या माउंटेनियस रीजियंस जो कहीं पे है उसके एल्टीट्यूड के आसपास हमें ये सब दिखने मिल जाता है। जितना जिसका जो एल्टीट्यूड होगा उस टाइप से फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल हमें दिखती है। तो ये 8 सॉइल कौन सी है? सबसे पहले हम इसे ही जान लेते हैं। सबसे पहले जो है उसे बोलते हैं हम अलूवियल सॉइल, इट्स कॉल्ड अलूवियल सॉइल। दूसरी है रेड सॉइल। तीसरी कौन सी है भाई? ब्लैक सॉइल। चौथी कौन सी है भाई? लेटराइट सॉइल। पांचवी कौन सी है भाई? अपनी डेजर्ट सॉइल। ओके, छठी कौन सी है भाई? अपनी माउंटेन सॉइल। 7 नंबर पे कौन आता है? फॉरेस्ट सॉइल। और 8 नंबर पे क्या आता है? मार्शी और पीटे सॉइल। ओके, या पीट सॉइल भी जिसे बोलते हैं। मार्शी या पीट सॉइल का मीनिंग होता है दलदलीय ज़मीन। ओके, जहाँ पे दलदल जैसी ज़मीन होती है उसे मार्शी या पीट सॉइल भी उसे कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि सर हमें ऐसा पूछ सकते हैं कि नेम ऑल द 8 टाइप्स ऑफ द सॉइल। या यू कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस इनटू योर एग्जाम, कि आपको पूरा दिखने को ना बोले, अगर मुझे
मुझे ये इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क में कन्वर्ट करना है तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि नेम ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, तो ये आपको आठों के नाम आने चाहिए और सभी नाम आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो आप बोलोगे कि सर 8 में से मुझे याद कैसे रहेगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने इसके लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म तैयार किया हुआ है, आप उसी तरह से याद रखिएगा। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, पहला वर्ड ले लेते हैं। चलो पहला वर्ड ले लेके आप एक स्लोगन तो बना दोगे, वो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है, बढ़िया वाली बात है, मैं ऐसा बोलूँगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट भूल जाता है कि व्हाट ए स्टैंड्स फॉर, व्हाट एल स्टैंड्स फॉर, व्हाट एम स्टैंड्स फॉर। ये अगर आप ये भूल जाओगे तो आपका जो पहला जो अल्फ़ाबेट वाला जो स्लोगन है वो आपको किसी भी एंगल से काम नहीं लगने वाला। तो मैं क्या बोलता हूं कि थोड़ा ज़्यादा याद रखो ना, थोड़ा ज़्यादा याद रखो, लेकिन उससे बढ़िया वाली हिंट भी हमें मिल जाएंगे। आप सोचोगे सर वो क्या है, तो बस मैं देने जा रहा हूं। आप इसको कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। अल्लू, ऐसे थोड़ा आपको विचित्र लगेगा, लेकिन भले ही आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगे, लेकिन अपने को ये मार्क देके जाएगा। तो अपने को ये याद इसी तरह से याद रखना है। अपने को याद रखना है अल्लू रे ब्लैक लादे मोफो पीटेगा, ऐसे बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? अल्लू रे, ऐसे बोलेंगे, अल्लू रे ब्लैक लादे, अल्लू रे ब्लैक लादे मोफो पीटेगा, मोफो पीटेगा। अब आप सोचोगे सर ये क्या बोल दिया आपने यार, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा यार, और ये तो कैसा वियर्ड लग रहा है। भले ही ये वियर्ड लगे भाई, मार्क देने वाला है। कैसे बोलेंगे? अगेन आप एक बार आप भी ट्राई कीजिए, 2-4 बार बोलेंगे तो और मज़ा आने लगेगा। कैसे बोलेंगे? अल्लू रे, सिर्फ अल्लू नहीं बोलना, क्या बोलना है? अल्लू रे ब्लैक लादे मोफो पीटेगा। क्या बोलेंगे भाई? मोफो पीटेगा। ओके, अब देखिए अल्लू पर से क्या बनेगा? अल्यूवियल सॉइल। रे पर से क्या बनेगा? रेड सॉइल। ब्लैक तो ऐसे ही आ गया, ब्लैक सॉइल। ओके, ला से क्या बनेगा? लैटराइट सॉइल बन जाएगा। दे से क्या बनेगा? डेजर्ट सॉइल बनेगा। मो से क्या बनेगा? माउंटेन सॉइल बनेगा। फो से क्या बनेगा? फॉरेस्ट सॉइल बनेगा। और पीटे यही, यानी उसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हमने चेंज किया है, बाकी ऐसे भी लग सकते हैं, पीट सॉइल। तो पीट दोनों का स्पेलिंग ऑलमोस्ट द सेम, तो पीटेगा। गा तो लिखना नहीं है अपने को, सिर्फ पीट सॉइल अपने को लिख देना है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरह से आप याद रखोगे कि अल्लू रे, क्या बोलोगे भाई? अल्लू रे ब्लैक लादे, अल्लू रे ब्लैक लादे मोफो पीटेगा, मोफो पीटेगा। बस अगर आपने इस तरह से इसे अगर याद रख लिया तो आप आठों के आठों नाम अच्छी तरह से याद रख पाओगे। चलिए आज हम सबसे पहले शुरू करने क्या जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अल्यूवियल सॉइल, जिसे हम काप की ज़मीन भी बोलते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट MCQ का पॉइंट है, तो आप याद रखिएगा, और ये आप अपनी एग्ज़ाम में भी ये पूछ सकते हैं। ये 2 मार्कर में या 2 मार्कर में भी ये आ सकता है। आपको हर सॉइल के बारे में लिखने को अगर ना भी बोला जाए तो हर एक सॉइल सेपरेटली वो आपको पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब अलूवियल सॉइल। तो जितनी भी चीज़ें हैं आपको इसमें कुछ इस तरह से ही लिखनी पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का जो टोटल एरिया है ना, उसमें 43% जो सॉइल है वो सॉइल कौन सी है भाई? अल्यूवियल सॉइल है। तभी तो इंडिया इतना फर्टाइल है, 43%। ओके, 43% अल्यूवियल सॉइल इंडिया में है। चलिए आगे चलते हैं। दिस सॉइल इज फॉर्म इन द नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट up to Satluj in the west
इन द डेल्टा रीजन ऑफ महांडी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। अब ये बनी कहाँ कहाँ पे है? तो ये भारत की जो कोई भी अल्यूवियल सॉइल है ना, वो पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के जो भी खाई के प्रदेश थे वहाँ पे फॉर्म हुई थी। उसके बाद अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में जो सतलुज रिवर है उसके आसपास के जो डेल्टा या आसपास का जो विस्तार है या आसपास के जो डेल्टा एरियाज है वहाँ पे फॉर्म हुई है। अगर इसे हम साउथ में देखना चाहे तो साउथ में नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब नदियों की वजह से ही वहाँ पे क्या बना है? तो इन सब चीज़ों की वजह से ही ये अल्यूवियल सॉइल का निर्माण या फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर अल्यूवियल सॉइल कांप की ज़मीन से बढ़ती है या डेल्टा से बनती है। कांप या डेल्टा यानी कि नदी का जो जब सबसे फर्टाइल हिस्सा जिसे हम बोलते हैं उसे अल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ अल्यूवियल सॉइल is due to the alluvial deposition by the rivers. Absolutely, ये बनती किससे है? ओके, तो सबसे पहले तो ये बनती किससे है? तो नदी यानी रिवर्स के द्वारा जितनी भी सॉइल का फॉर्मेशन किया गया है वो सभी की सभी क्या है? अल्यूवियल सॉइल है। ओके, तो नदी ने अपनी जितनी भी डिपॉजिट्स जिस जमीन को दी हुई है वो जमीन कौन सी जमीन बन गई भाई? अल्यूवियल सॉइल बन गई। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यू कैन इजीली रिलेट अल्यूवियल सॉइल with the soil of rivers, made by the rivers, you can say. Fine, there is more proportion of potash, phosphoric acid and limestone in this soil, and there is less proportion of nitrogen and humus. Okay, बढ़िया वाली बात यहाँ पे बोली है कि अगर उसके प्रोपोर्शन की हम बात करें, अब आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी ज़मीन है जिसमें पोटाश और फॉस्फेरिक एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा है, जिसका प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है। तो आपको एमसीक्यू में लिखना है अल्यूवियल सॉइल, क्योंकि अल्यूवियल सॉइल ही एक ऐसी सॉइल है जिसमें पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड, लाइमस्टोन ये सब चीज़ें कैसी है? अधिक मात्रा में है। लेकिन जब हम बात करेंगे नाइट्रोजन और ह्यूमस की तो ये चीज़ें अल्यूवियल सॉइल में कम दिखती है। नहीं दिखती ऐसा नहीं है, कम दिखती है। इफ pulses are grown in the soil, the nitrogen content can be stabilized. Okay, नाइट्रोजन कंटेंट को और भी हम कब स्टेबिलाइज कर पाते हैं? तो जब इसमें हम क्या ग्रो करते हैं? जब इसमें हम पल्सिस ग्रो करते हैं। ओके, पल्सिस एक ऐसी चीज़ है यानी जिसे हम दाल बोल सकते हैं। ओके, तो पल्सिस एक ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सबसे ज़्यादा खाते हैं। ओके, पूरे विश्व में पल्सिस का सबसे ज़्यादा कंजप्शन अगर कोई करता है तो वो कौन है? तो वो एब्सोल्युटली इंडियन है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ 43% अल्यूवियल सॉइल है, और अल्यूवियल सॉइल में अगर आपको नाइट्रोजन को कंट्रोल में रखना हो तो पल्सिस की ही खेती करनी चाहिए। क्रॉप्स लाइक व्हीट, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseeds, etc. can be grown in this soil. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। मैंने वैसे भी बोला कि ये सबसे फर्टाइल वाली लैंड है, तो यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। तो वीट है, पैडी है, सुगर क्रेन है, जूट है, कॉटन है, मेज है, ऑयल सीड्स है, वगैरह 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 काफ़ी कुछ आप अल्यूवियल सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। चलिए एक बार इसे भी देख लेते हैं। ओके, कहीं पे आने वाला नहीं है लेकिन फिर भी अपने को नॉलेज होना चाहिए। अगर अपना पेपर सेटर कुछ भी नया पूछना चाहता हो तो अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो येलो वाली है वो पूरी अपनी कौन सी सॉइल है भाई? अल्यूवियल सॉइल है। आप देखिए गुजरात से शुरू होते हुए वो लास्ट में भूटान तक जाती है, राइट। और अगर भूटान के नीचे या कोलकाता से नीचे या बंगाल से नीचे देखेंगे तो वो तकरीबन साउथ तक के एंड तक जाती है, तकरीबन कन्याकुमारी तक ये पहुंच चुकी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हाँ, वहाँ पे थोड़ा प्रपोर्शन उसका कम है, लेकिन आप जानते ही हो
कि सॉइल फॉर्मेशन किस तरह से, सॉइल फॉर्मेशन में क्लाइमेट का बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो ये सब दिक्कत तो आती ही है। ब्लैक सॉइल आप देख सकते हो, तो या यू कैन फाइंड इट इन द मिडल ऑफ इंडिया। ब्लैक सॉइल ज़्यादातर वहाँ पे ही दिखती है। रेड सॉइल बहुत सारी जगह पे दिखती है। मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, अगर आप पूरा मैप ध्यान से देखोगे तो येलो के बाद सबसे ज़्यादा रेड ही है जो दिख रहा है। ओके, और आसाम में तो सबसे ज़्यादा रेड सॉइल है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ ही गया होगा कि रेड सॉइल पे कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ग्रो कर सकती है। लैटराइट यानी अपनी जो ग्रीन वाली जो सॉइल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो लैटराइट में आप लोग देख लीजिए कि बहुत ही कम प्रपोर्शन में, बहुत ही कम जगहों पे हमें लैटराइट सॉइल इंडिया में देखने को मिलती है। उसके बाद है फॉरेस्ट सॉइल। ओके, तो फॉरेस्ट सॉइल भी आप देख सकते हैं कि गुजरात के कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत अपने को दिख रहा है। नहीं, गुजरात के इस हिस्सों में नहीं, गुजरात में तो ये ब्लैक सॉइल है। ओके, हम बोल सकते हैं कि भाई अपना जम्मू कश्मीर जो कोई भी है, या वहाँ से लेके थोड़ा बहुत आसाम के एरिया में भी हमें क्या दिख रहा है, फॉरेस्ट सॉइल दिख रही है। और सबसे लास्ट में डेजर्ट सॉइल, वो तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि राजस्थान से लेके पाकिस्तान बॉर्डर पर वो जो जैसलमेर तनोत माता का मंदिर जो अगर कभी आप ना गए हो तो ज़रूर से ये सब चीज़ें जगहें विज़िट करना, ये सब वर्थ विजिटिंग प्लेस हैं। ओके, तो ये लौंगेवाल तक आप अगर देखें, अगर यहाँ जैसलमेर से शुरू करके लौंगेवाल तक अगर देखें, यानी लौंगेवाल इज़ ऑलमोस्ट द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान को, उस टाइम उस जगह तक आपको डेजर्ट सॉइल आसानी से दिख जाएगा। तो समटाइम्स ऐसे कुछ मैप देखा कीजिए, अच्छी खासी जानकारी आपको मिल सकती है। तो चलिए दूसरे नंबर पे आती है रेड सॉइल। तो यहाँ पे बात भी किसकी की गई है भाई, रेड सॉइल के बारे में ही यहाँ पे बात की गई है। चलिए शुरू करते हैं रेड सॉइल से। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 19% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको बिल्कुल ही ये याद रखना है कि रेड सॉइल 19% कवर करती है पूरे इंडिया को। ओके, एब्सोल्युटली ये कदाच 2 मार्कर्स में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें से MCQ आस्क कर सकते हैं आपको, वो पूछ सकते हैं आपको। तो MCQ के लिए ये बढ़िया वाली चीज़ है। इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु in the peninsular India up to Bundelkhand in the north, and from Rajmahal Hills in the Khas up to Kutch इन द वेस्ट। काफ़ी अच्छी तरह से हम जान सकते हैं कि भारतीय उपखंड में यह कहाँ पे है। तो तमिलनाडु से बुंदेलखंड तक है, और राजमहल की हिल्स से लेके वो कच्छ तक, गुजरात के कच्छ तक फैली हुई है। सच सॉइल इज़ फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ओके, वैसे मैप में दिखाया तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। द सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये चीज़ याद रखिएगा, MCQ के लिए सबसे बढ़िया चीज़ आ गई। ये पूरे लाल रंग की क्यों दिखती है? ओके, ये लाल यानी कि रेड इसलिए दिखती है क्योंकि इसमें क्या है भाई, फेरिक ऑक्साइड है। अब फेरिक ऑक्साइड कोई जो चीज़ है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से वो कैसे दिखती है भाई, रेड दिखती है। MCQ के लिए बढ़िया मैटर मिल चुका है अपने को। एंड इट बिकम्स येलो एज वी गो डाउन। लेकिन अगर हम इसकी ऊपरी सतह देखेंगे तो भले ही लाल हो, लेकिन थोड़ा नीचे जाएंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये रेड में से येलो आपको दिखने लगेगी। लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर फाउंड इन दिस सॉइल। यहाँ पे 3 चीज़ें ज़्यादातर इसमें मिल जाती हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसमें लाइम यानी कि हम बोल सकते हैं वो लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर मिल जाता है, ग्रेवल मिल जाता है, और कार्बोनेट भी उसमें मिल जाता है। देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटाश इन दिस ऑयल। अब इसमें देखना जाए तो मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजन है, पोटाश है, ये सब चीज़ें कुछ हद तक कम इस सॉइल में दिखती है। क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, वीट,
jua, linseed, groundnut, potato, etc. are grown in this soil. और ज़्यादातर पोटैटो है, मिलेट है, कॉटन है, वीट है, ज्वार है, ये सब चीज़ें इस रेड सॉइल में ज़्यादातर उग जाती है या उसकी फसल ज़्यादा ली जाती है. चलिए बढ़िया वाली सॉइल आ गई, दैट्स कॉल्ड ब्लैक सॉइल. आपको अगर किसी को सॉइल के बारे में कुछ कोई पूछना है किसी टीचर को आपको, तो मैं इतना आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो आपको या तो अल्यूवियल सॉइल के बारे में पूछेगा या तो फिर आपको वो ब्लैक सॉइल के बारे में पूछेगा. आप पूछोगे सर दो में से किसी एक का चॉइस करना हो तो मैं चॉइस करूँगा ब्लैक सॉइल का. तो ब्लैक सॉइल क्या है ज़रा देख लीजिए. ब्लैक और रेगर सॉइल, अब देख लीजिए इसे रेगुर सॉइल भी बोला जाता है. ये एमसीक्यू की मैटर आ चुकी है. इसे क्या बोलते हैं भाई, रेगुर और सॉइल भी बोलते हैं. या ब्लैक और रेगुर सॉइल कवर्स अबाउट 15%, रेड सॉइल 19% थी, अल्यूवियल सॉइल 43% थी और ब्लैक सॉइल कितनी है, 15% पूरे इंडिया का टोटल एरिया कवर करती है. दिस सॉइल वॉज फॉर्म ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा. एब्सोल्युटली, आप इतना सोच लीजिए ये लावा से बनी हुई ज़मीन है, डेक्कन लावा से, यानी कि दक्खन, डेक्कन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्खन, दक्खन लावा से ये बनी हुई चीज़ है. सच सॉइल इज फॉर्म in entire Maharashtra, western Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and certain part of Karnataka. In Gujarat, Surat, Bharuch, Narmada, Vadodara, Tapi and Dang districts have this type of soil. कई सारी जगहों पे हैं, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये 15% है. महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी, डांग डिस्ट्रिक्ट, इन सब जगहों पे आपको ब्लैक सॉइल दिख जाएगी. ये किससे बनती है भाई, लावा. कौन से लावा, डेक्कन लावा. डेक्कन लावा को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्खन लावा इसे भी उसे बोला जाता है समटाइम्स. लावा रॉक्स and climate play an important role in the formation of such soil. वैसे हमने आगे देख ही लिया है कि सबसे ज़्यादा अगर सॉइल पे किसी का प्रभाव रहता है तो वो क्लाइमेट ही है. एब्सोल्युटली, अगर यहाँ पे देखा जाए तो लावा रॉक्स और क्लाइमेट ने बड़ा ज़बरदस्त रोल निभाया है ब्लैक सॉइल को बनाने में. देयर इज़ मोर प्रपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, सबसे बढ़िया वाली इसमें आयन है, उसके बाद लाइम, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोनेट्स इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. इट इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल. इसे बहुत ही बढ़िया फर्टाइल लैंड माना जाता है. दिस सॉइल ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर. सबसे बढ़िया बात, काली ज़मीन में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर रहता है और जिस ज़मीन में ज़्यादा समय तक मॉइस्चर रहेगा वो हमेशा ही फर्टाइल ही रहेगी. वैन एवर द मॉइस्चर ड्राइज अप दे डेवलप फिशरीज. आप देख सकते हो कि क्रैक्स आ जाती है उसमें. ओके, जब भी ये मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो ज़मीन में क्रैक्स पड़ जाती है. क्रॉप्स लाइक कॉटन, लिंस्ड, मस्टर्ड, groundnut, tobacco, udad are grown in the soil. As it is more suitable to the cotton, the soil is also known as black cotton soil. बस ये रीज़न आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से आने वाला है. वो आपको रीज़न में पूछेंगे ही कि क्यों ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है. यानी कि कपास की खेत के लिए या कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल क्यों यूज़ होती है, ऐसा आपको ज़रूर से पूछा जाएगा. तो इसका जवाब यहाँ पे है. या इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, आयन है, लाइम है, कैल्शियम है, पोटास है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कार्बोनेट्स है. सेकेंडरी थिंग इज दिस, इसमें क्या है, तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा समय तक
रहता है, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या है, तो ये सब चीज़ों की वजह से ये काफ़ी सोशिएबल है कॉटन की खेती के लिए। तो कॉटन जब ग्रो करना हो ना अपने को, तो ऐसी ही ज़मीन चाहिए। तो यही कारण है कि इसे कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ये कॉटन की खेती के लिए सबसे बढ़िया चीज़ मानी जाती है। चलिए नंबर 4 पे चलते। इट्स कॉल्ड लैटराइट सॉइल। तो देखा आपने कि ब्लैक सॉइल में हमें 2 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल गए। आपको इतना ही ज़रूर से याद रखना है, और मैं जानता हूँ ब्लैक सॉइल आपको एग्जाम में मार्क दिलाने वाली है। अगर मैंने बोला तो मान लीजिए। नंबर 4 है लैटराइट सॉइल। तो चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। द नेम लैटराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड लेटर विच मीन्स अ ब्रिक। अब अगर आपको देखेंगे तो पीछे जो ज़मीन दिख रही है आपको, वो ज़मीन आपको थोड़ी ब्रिक वाली दिखेगी, यानी ब्रिक ब्रिक जैसे कलर वाली दिखेगी। एक्चुअली लैटराइट जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड है। लैटराइट का मीनिंग लेटिन में होता है लेटर। लेटर ये इंग्लिश वाला नहीं, लेटिन वाला लेटर है। लेटिन में लेटर का मीनिंग क्या होता है, लेटर में लेटिन में लेटर का मीनिंग होता है ब्रिक। तो ऐसी ज़मीन जिसका कलर ब्रिक जैसा हो ड्यू टू द आयन ऑक्साइड, या यहाँ पे भी आपको ये चीज़ याद रखने वाली है, वो ऐसी क्यों दिखती है, क्योंकि इसमें आयन ऑक्साइड की मात्रा कुछ हद तक ज़्यादा होती है। आप जानते हो कि मैंने ब्लैक सॉइल में भी कुछ ऐसा ही बताया था। ओके, लैटराइट सॉइल में भी ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें MCQ की मैटर हैं, ये भूलिएगा मत। व्हेन दिस सॉइल बिकम्स वेट इट बिकम्स स्मूथ लाइक बटर, व्हेन इट इज़ ड्राई इट बिकम्स वेरी हार्ड। सबसे बढ़िया वाली बात है। ओके, ऐसा भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कैसी वो कौन सी ज़मीन है जो स्मूथ होती है, तो बटर जैसी स्मूथ हो जाती है। ओके, और जब हार्ड होती है तो बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है। तो आपको मालूम, आपको तुरंत आंसर देना है, इट्स लैटराइट सॉइल। इट इज फॉर्म ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल। उसमें सिलिका बेस्ड मटेरियल है, ड्राई, मॉइस्ट, इन सब चीज़ों की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा लैटराइट सॉइल में देखा जाता है। दिस सॉइल हैज डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ पेनिसुलर प्लेटाउ ऑफ इंडिया। ओके, पेनिसुलर प्लेटाउ ऑफ इंडिया में ये ज़मीन कुछ ज़्यादा ही हद तक हमें देखने को मिल जाती है। द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल बट कॉटन, पैडी, रागी, सुगर केन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइजर्स। इसमें ज़्यादातर फर्टिलाइज़र कुछ ज़्यादा ही डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये इतनी फर्टाइल लैंड नहीं है। और सेकेंडरी थिंग इज़ दिस कि जब इसमें आप फर्टिलाइज़र का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे तो कॉटन है, पैडी है, रागी है, सुगर केन है, ये सब चीजें आप उसमें उगा सकते हैं। तो दैट वाज लैटराइट सॉइल। चले 5वें नंबर पे आती है डेजर्ट सॉइल। कभी कभार डेजर्ट सॉइल भी IMP में हम जरूर से ले सकते हैं, तो कभी कभार ये आ सकती है IMP क्वेश्चन में। चलिए ठीक ठाक है, देख लेते हैं एक बार। दिस टाइप ऑफ सॉइल is seen in the area where the climate is arid और सेमी एरिड। ओके, आप तो जानते ही हो ओके कि ये रेताल ज़मीन जिसे बोलते हैं वो कहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है, तो जहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा हो, सेमी एरिड या एरिड टाइप का एटमॉस्फेयर हो, वहीं पे ये कुछ ज़्यादा दिखी जाती है। फाइन, द सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल। ज़्यादातर ये इनफर्टाइल है, बहुत फर्टाइल है ही नहीं। शायद बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे ये बंजर ज़मीन है, और ये सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं है, रेत ही है। इट कंटेन्स मोर डिजोल्व मिनरल्स। इसमें ज़्यादा मिनरल्स होते भी नहीं है, और होते हैं वो भी डिजोल्व हो चुके होते हैं। राजस्थान, हरियाणा एंड सदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। कहाँ कहाँ पे हमें ये डेजर्ट सॉइल देखने को मिल सकती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये राजस्थान में तो है ही है, लेकिन हरियाणा में भी है, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कुछ पार्ट्स पंजाब में ऐसे है जो डेजर्ट सॉइल वाले हैं। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र। गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात में ये कहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो गुजरात में हमें ये देखने को मिल जाएगी सौराष्ट्र और सम पार्ट्स ऑफ कच्छ में भी ये देखने को मिल जाएगी। विथ इरिगेशन फैसिलिटीज क्रॉप लाइक मिलेट एंड जोवा कैन बी कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल। अगर यहाँ पे इरिगेशन का व्यवस्था अगर हो जाए तो शायद ऐसा बोल सकते हैं कि मिलेट और ज्वार इसमें उग सकती है, ज़रूर से इसमें उग सकती।
चलिए अब शुरू करते हैं माउंटेन सॉइल से। माउंटेन सॉइल भी एक आईएमपी सॉइल बन सकती है आपके लिए, तो इसे भी ज़रा लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द वैली एंड स्लोपी रीजियंस ऑफ द हिमालयाज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 to 3000 मीटर्स। एब्सोल्युटली अगर आप बात कर रहे हो माउंटेन सॉइल की, तो वो कहाँ पे दिखेगी? तो माउंटेन सॉइल आपको हिमालयन प्रदेश में ही दिखेगी, वो भी ऑब्वियसली 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे ही आपको हिमालय में दिख जाएगी। इट्स लेयर इज वेरी थिन एंड इज अंडर डेवलप्ड। ये देखा जाए तो उसका जो ऊपरी परत जिसे हम सॉइल बोलते हैं वो काफ़ी हद तक थीन रहता है, थीन में भी थीन है, यानी कि थीनेस्ट है ऐसा बोल सकते हैं, और वो अंडर डेवलप सॉइल है ऐसा हम बोल सकते हैं। दिस सॉइल इज फाउंड इन असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। ये इनका नाम तो आप ऐसे भी दे सकते हो क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में माउंटेन्स इसी जगह पे हैं, वो आसाम में होते हैं, दार्जिलिंग में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या कश्मीर में हो सकते हैं। इन हिमालयंस द सॉइल इज फाउंड at a general altitude in the regions of pine and childwood trees. Okay, या अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में हमें ये कहाँ पे दिखने को मिल जाएगी? तो हिमालय में इसमें हमें चीड़ या पाइन या चीड़ के ट्रीज या पाइन के ट्रीज, जिसे हम देवदार भी बोल सकते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको लोअर एल्टीट्यूड में भी देखने को मिल सकती है। हम भी जब भी माउंटेन पे घूमने गए हैं तो हमने भी चीड़ या तो फिर पाइन ट्रीज देखे हुए ही हैं। चलिए अब चलते हैं नंबर 7, दैट इज फॉरेस्ट ऑयल। ठीक ठाक है, शायद एमसीक्यू में काम लग सकता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड within the altitude between 3,000 meters to 3,100 meters in the conifers of forest of Himalayas। ऐसा बोल सकते हैं कि जो हिमालयन फॉरेस्ट है उसमें शंकुद्रुम जो जमीन, जिसे बोलते हैं हम शंकुद्रुम जमीन जंगल, तो शंकुद्रुम जंगल्स में ये 300 मीटर्स या 3100 मीटर्स पर ये लोग हमें ये फॉरेस्ट सॉइल हमें देखने को मिल सकती है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? शंकुद्रुम फॉरेस्ट इसे हम बोल सकते हैं। या तो सह्याद्री ईस्टर्न घाट्स एंड द तुराई रीजियन ऑफ हिमालयाज। सह्याद्री ईस्टर्न घाट्स और तेरू रीजियन में ऑफ हिमालयाज में ऐसी सॉइल अपने को अच्छी तरह देखने को मिल सकती है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द शेडेड लीव्स of the trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to the decaying leaves. Okay, जंगल है तो जंगल में सबसे ज़्यादा तो ट्रीज, ट्विग्स, लीव्स वहीं होंगे, और इस ज़मीन की सॉइल को अगर चेक करें तो ह्यूमस वहीं पे देखने को मिलेगा, कि ह्यूमस का मीनिंग ही होते हैं सड़े हुए पत्ते से बनी हुई ज़मीन। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कुछ हद तक ज़्यादा ही दिखने वाली है। इट चेंजेस इनटू ब्लू और रेड कलर वाइल ग्रोइंग डाउन विद द लैंड। अगर आप लैंड में नीचे उतरते जाएंगे तो वो ब्लू से रेड होती जाएगी, या रेड से ऊपर जाएंगे तो रेड से ब्लू होती जाएगी, तो वो अपने कलर को थोड़ा बहुत चेंज करती रहती है। बिसाइड्स टी, कॉफी, स्पाइसेस, अदर क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज, बार्ली, पैडी एक्सेट्रा आर ऑल्सो टेकन। वहाँ पे ज़्यादातर तो टी, कॉफ़ी या स्पाइसेस ही लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो व्हीट, मेज या बार्ली या पैडी को भी इस ज़मीन में उगा सकते हैं, या उसकी खेती यहाँ पे हो सकती है। अब सबसे लास्ट वाली जो है वो दलदली ज़मीन, जिसे हम बोल सकते हैं, या मार्शी और पीटी या पिट सॉइल भी जिसे हम बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे लास्ट वाला है, तो हैव पेशेंस, वीडियो खत्म ही होने वाला है। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। अब बायोटिक एलिमेंट्स जितने भी है, यानी कि जैविक प्रोडक्ट्स या जैविक एलिमेंट्स जिसे हम बोल सकते हैं, उन सभी चीज़ों का एक्यूमुलेशन, यानी कि एक साथ आ जाने से, एक साथ इनका मिश्रण हो जाने से या मिक्सचर हो जाने से ये मार्शी या पीट सॉइल बनती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस लैंड इज सबमर्ज अंडर वाटर एंड व्हेन द वाटर रिसीड्स पैडी कैन बी ग्रोन इट। बढ़िया किया, बढ़िया, ये चीज़ मुझे सबसे बढ़िया लगी है। जब बारिश होती है तो ये पूरी ज़मीन बारिश के पानी से ढक जाती है। अब जब रिसीड हो जाती है, पानी निकल जाता है, तो वहाँ पे क्या उगाते हैं? पैडी उगाते हैं। पैडी इज इक्वल टू क्या?
राइस की खेती करते हैं और राइस की खेती में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, तो यहाँ तो पानी ही पानी है। तो चलिए पैडी के लिए सबसे बेस्ट इसे बोल सकते हैं। There is an excess of biotic elements and minerals in such soil, but it shows insufficiency in phosphate and potash. जमीन में सबसे ज़्यादा पोटास, फॉस्फेट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। हाँ, इसमें मिनरल्स या बायोटिक एलिमेंट्स कुछ ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन फॉस्फेट और पोटास बिल्कुल अपने को देखने को नहीं मिलता इसमें। सच सॉइल इज फाउंड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल ऑफ तमिलनाडु। इन 3 जगहों पर ओडिशा, वेस्ट बंगाल और कोस्टल ऑफ तमिलनाडु में ऐसी ज़मीन हमें देखने को मिल सकती है। सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, या नॉर्दर्न बिहार में भी ये आपको देखने को मिल सकती है और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में भी ऐसी ज़मीन पाई जाती है। द सॉइल हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, खूब बहुत ही कम जगहों पे ये हमें देखने को मिलती है। तो बस दैट वॉज ओके फॉर टूडेज लेक्चर। आई होप आपने अच्छे से सुना होगा और आपके सारी क्वेरीज इस वीडियो में ख़त्म हो गई होगी। चलिए, हियर डीएम से साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू। बाय।